बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हीरा के वो बरी नहीं, मलया गिरी नहीं पात, सिंहों के लहड़ा नहीं, साधु न चले जमात। हे भाई, एक सतगुरु कबीर साहब के भजन है, सुने और विचार करें। आपन कैसे न संवरी समारी काज, आपन काहे न समारी काज, ना गुरु भगति साधु के संगत, करत अधम निरलाज। मनुष्य जन्म फेर नहीं पई हो, सब जीवन में राजा, पर नारी प्यारी करी जाने, सो नर नरक समाजा। निज के पंथ भूल गए भोदू, करू चलत के साजा। यहाँ नहीं कोई मति तुम्हारा, मात पिता सुत आजा। ये है सब मतलब के साथी, काहे करत अकाजा। वृद्ध भय पर नाम भजतु है, निकसत सुरती आवाजा। टूटी खाट पुराना मिले गो, पड़े रहे दरवाजा। टूटी खाट पुराना मिल गए, पड़े रहा दरवाजा। ब्रह्मा विष्णु महेश डेराने, सुनत काल के गाजा। ब्रह्मा विष्णु महेश डेराने, सुनत काल के गाजा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चढ़िले ज्ञान जहाँ जा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चढ़िले ज्ञान जहाँ जा। हे भाई, संसार के अंदर जो है भयंकर जो है मनुष्य के जो है दुख है, आए दुख से छूटने के लिए मात्र सतगुरु के शरण है। ज्ञान जब तक जीव कर्म बस डोले, जबले ज्ञान न पूर। जब तक तारा जगमगे, सूरज उगे न पूर। तब तक जीव कर्म बस डोले, जब तक ज्ञान न पूर। हे भाई, संसार के अंदर जब तक ले अंधकार नहीं मिटता है, तब तक ले जो है, जब तक ले सूरज ना उदय होता है।
आ जब सूर्य उदय होता है तो अज्ञान के अंत हो जाता है, और उसी तरह से मनुष्य के हृदय में अज्ञान तब तक ले अपना डेरा डाला रहता है, हम मूर्ख बना के भटका के संसार के सारे दुख के दर्शन कराता रहता है, जब तक ले सतगुरु के आत्मज्ञान नहीं मिलता। इसलिए दुख के जाने कि हम जो है साधन करके मोक्ष होने के क्या जरूरत है, हम अपने दुख को जाने। माता के गर्भ में 9 महीना घोर नरक में ये जीव रहता है, भयंकर दुख के सामना करता है, अब विवश लाचार मजबूर रहता है। उसके बाद जन्म होने के बाद भी जो है धीरे धीरे जो है इसके लालन पालन पोषण होता है, आए इसके तब जा कर के मन जो है मन और इच्छा दोनों जो है इसके धीरे धीरे उत्पन्न होने लगते हैं। इसके वाणी के शक्ति बहुत शक्तिशाली है, और मन के शक्ति और जो इच्छा है वही महामाया है, मन काल निरंजन है। अब वाणी के जाल में ये फंसता है, एक खानी जाल होता है, एक वाणी जाल होता है। तो संसार के जितने ग्रंथ बनाए गए हैं ये सारे ग्रंथ वाणी जाल है, बिना विवेक के ये वाणी जाल से पार नहीं पाया जा सकता। वरण धार बारिदय गमा को गम पावे अपार, जन तुलसी सतसंग बल पावे विशद विचार। ये बिना विवेक के ये वाणी जल से पार नहीं हुआ जाता है। इसलिए जन्म मरण दुसह दुख होई। हे भाई, संसार के अंदर जन्म और मरण बहुत भयंकर दुख होता है। आ माता के गर्भवास में 9 महीना रहना ये भी घोर रो नरक है। और इसके बाद से 3 ताप होता है, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये तीनों ताप के मतलब दुख होता है। ये 3 तरह के दुख है। शरीर के अनेक तरह के बीमारी से खाट पर सड़ना मरना, ये जो है दैहिक दुख है। ये जो है देह के दुख है। और भूकंप में, बाढ़ में और तूफान में, आगलगी में, ये 5 प्रकृति के द्वारा भंवर जाल में, वायु के भंवर जाल और जल के भंवर जाल, ये सब से अंग भंग हो करके खाट पर सड़ना मरना, ये जो है दैविक ताप है। शरीर के बीमारी से मरना, ये जो है दैहिक ताप था। अब प्राकृतिक के दुख से दुखी हो करके खाट पर सड़ना मरना, ये दैविक ताप है। सर्प के काट लेना, जानवर के काट लेना, किसी आदमी के मार देने पर अंग भंग हो जाना, एक्सीडेंट में हाथ गोड़ टूट जाना, अंग भंग हो जाना, ये सारे भौतिक ताप है जो किसी जीव के द्वारा दुखी हुआ है तन मन वचन कर्म से। ये दैहिक, दैविक, भौतिक के 3 ताप है। और ये तीनों ताप से मनुष्य तब तक ले नहीं बचता है जब तक ले ये अब आत्मज्ञान पाके आप पुण्य कर्म के कमाई ना करे।
जो जानला सो भागल हो रमैया राम। जो ये दुख को जानता है वो अपना कल्याण के लिए सतगुरु के शरण में भाग करके अपना कल्याण करता है। ये बहुत भयंकर दुख है। ये दुख के जानने के बाद मनुष्य जो है अपना कल्याण के लिए दौड़ करके अपना कल्याण करता है। इसके चार खानी है, अंडज, पिंडज, उखमज। ये तीनों खानी हम मनुष्य चार खानी है। तो मनुष्य जो है अनेक तरह के बीमारी के शिकार हो जाना, अनेक तरह के शैतानों के धोखा देना, अनेक तरह से विश्वासघात करना, अनेक तरह से बहुत तरह से पीड़ित मनुष्य को करता है। ये जो है मनुष्य जन्म में भी अज्ञान के कारण संसार के सारे दुख ये मनुष्य भोगता है। इसीलिए ज्ञान की जरूरत है, इसीलिए साधन की जरूरत है, इसीलिए अपना कल्याण की जरूरत है। तो ये चीज को समझे और तैयार होकर अपना कल्याण कर ले और सदा के लिए अपना गुलामी से मुक्त हो जाए। उसके बाद से जो है जमीन के अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना, जल के अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना, ये जो है उखमज खानी है। टट्टी के कीड़ा बनना, सुअर बनना, गधा बनना, कुत्ता बनना, अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के पक्षी बनना और अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना। ये सारे भोग भूमि है। इस भोग भूमि में कोई बचौनिहार ना है। यहाँ भगवान भी नहीं बचाता है। आया अपना कर्म से ये सब नीचे, ये सारे नरक है, घोर नरक है और रौरव नरक है। इस नरक में सफर मनुष्य अपने कर्म के बल से, नीच कर्म से, दुर्गुणी कर्म से, आसुरी गुण से, तमोगुणी कर्म से ये सारे नीच गति में जाता है। इसलिए ये सारे दुख के समझो, जानो और विचार करो और ये दुख से छूटने के लिए सतगुरु के शरण में जाके, सत्संग में जाके, उनके अमृत दैवी गुण को जान के अपने में आचरण में उतार के और रहनी गहनी सहनी में उतार के अपना कल्याण करो। ये संसार के सारे जो है ये यही दुख जो है 9 महीना गर्भवास में रहना, जन्म मरण के भयंकर दुख के पाना और 3 ताप से त्रसित होना, दुखी होना और 4 खानी से दुखी होना, ये सारे जो है ये भयंकर दुख है। ये दुख के जान करके अपना कल्याण करना जरूरी है। इसीलिए मनुष्य के शरीर मिला है कि हे भाई अपना कल्याण कर लो, इसी में मानव जाति के हित है। एक कहानी है कि संसार के अंदर विश्वामित्र जो है गुरु वशिष्ठ के घर पर आए और एक बेर गुरु वशिष्ठ जो है विश्वामित्र जी के यहाँ गए। तो जब जो है वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के यहाँ गए तो उन्होंने उनको गुरु दक्षिणा में उनके स्वागत में जो है अपने 12 बरस के तपस्या के फल उनको दिए कि हमारा 12 बरस के तपस्या आपके स्वागत में आप स्वीकार करें। गुरु वशिष्ठ जो है 12 बरस के तपस्या स्वीकार कर लिए। आज जब वशिष्ठ ऋषि की यहाँ विश्वामित्र जी आए तो उन्होंने जो है क्षण मात्र के सत्संग के फल जो है गुरु विश्वामित्र को दिए। अब वो तपस्वी थे, ये जो है सत्संगी ज्ञान आत्मज्ञानी थे।
क्षण मात्र के अब जो है इनको ये विश्वामित्र जी अनराज हो गए, कहे कि इतने जो है हमारा अपमान। उनसे पूछे कि ये बताइए कि क्षण मात्र के सत्संग के ये फल ज्यादा है आकि 12 वर्ष के तपस्या के फल ज्यादा है। कहे कि इसके चले परीक्षा हो जाए, आप जहाँ चाहें तहाँ परीक्षा इसके करा लें, इसके फैसला करा लें। ये दोनों जो है महापुरुष ब्रह्मा के लगे गए, ब्रह्मा जी विष्णु के लगे भेज दिए, विष्णु के लगे गए तो ये ब्रह्मा जी पहले शंकर जी के लगे भेजे। शंकर जी जो है ये सोचे कि ये दोनों के बीच में फैसला करके अब कहे कि हम इन लोगों से जो है खराब बने। उन्होंने विष्णु भगवान के लगे भेज दिए। विष्णु भगवान कहे कि भाई ये फैसला जो है शेष नाग करेंगे, तो शेष नाग जो है उनके ऊपर जो है पूरी पृथ्वी के भार है, इसलिए वो कहे कि विश्वामित्र के कहे कि विश्वामित्र जी आप 12 वर्ष के तपस्या के फल के ताकत से पृथ्वी के रोको, तब हम फैसला करेंगे। वो तुरंत देत कहीं आकि विश्वामित्र जो है परेशान हो गए, कहे कि हम नहीं अब रोक पाएंगे, नहीं पृथ्वी के रोक पाए। और इसी तरह से जो है वशिष्ठ ऋषि के दिए, तो वो कहे कि हमारे क्षण मात्र के सत्संग से के बल से, सत्संग के फल से ये पृथ्वी रुक जाए। उन्होंने आराम से उसको रोक लिए। अब उसके बाद विश्वामित्र कहे कि अब फैसला करो। वो कहे कि फैसला हो गया, ये पृथ्वी के वजन जो है आप 12 वर्ष के फल पर नहीं रोक पाए, आइए क्षण मात्र के सत्संग के फल पर रोक लिए। तब जो है ये दोनों के समझ में आ गया कि संसार के अंदर जो है सत्संग के फल बहुत बड़ा होता है। इसीलिए कहा गया है, क्योंकि क्षण मात्र में जो है चेतन आत्मा के बोध होता है, और जब चेतन आत्मा के बोध हो जाता है तो वो साधन करके और संसार के अनेकों जन्म के आवागमन से छूट करके और सदा के लिए गुलामी से मुक्त हो करके आया अपना स्वरूपस्थ हो करके और सहज समाधि में लीन होता है। और शरीर रहे तभी और शरीर छूटे तभी, कोई भय नहीं रहता, निर्भय पद होता है। इसलिए विचार करनी है, अपना कल्याण करना है, और ये सब को जान करके आया अपना के समझनी है। जो अपने के जान जाता है वो संसार को जान जाता है, जो अपने को नहीं जानता है वो किसी के नहीं जानता है। इसी तरह से राक्षस और देवता दोनों जो है जब समुद्र मंथन कर लिए, ये जो है अमृत के बंटवारा हो रहा था, बंटवारा हो भी गया। उसके बाद जो है विष्णु के ऊपर वो कलेम लगाए राक्षस कि आप हमेशा पक्षपाती हो, आप पक्षपात करते हो, देवताओं के पक्ष में आप काम करते हो। उन्होंने जो है एक राजधानी बनाए और राजधानी में संसार के सारी सुख सुविधा उपलब्ध करा दिए, और कहे कि दोनों के आमंत्रित किए कि जिसको जो कुछ चाहिए ये हमारे जो है सभा में आकर के आज सबके स्वागत है, खाओ पियो जो मर्जी करे वो ले लो, आज जो सुख चाहो वो भोगो। लेकिन शर्त यह है कि दोनों के हाथ पीछे बांध करके भेजा गया। राक्षसों के जब हाथ पीछे बांध करके भेजा गया तो उसमें सारे सुख सुविधा उपलब्ध थे। वो देख करके वो सबके गुस्सा आया, अब विष्णु भगवान के गाली देते हुए निकले कि जब हम कैसे उपयोग करें और कैसे भोग करें, जब हम लोग के हाथ बांध करके इसमें भेज दिए।
उसके चारों ओर शीशा के दरवाजा था। अब सब देवता भी देख रहे थे। उसी कंडीशन में ये सब गाली देते हुए आए और उल्टा सीधा सुनाते आए। और उसके बाद से ये देवताओं के भी पीछे हाथ गट्टा बांध के भेजा गया। ये पीछे से एक दूसरे के जो खाना पीना था खिला पिला दिए। पीछे एक दूसरे के जो कुछ जिसको लेना था वो मुंह से बोलता था, वो चीज़ दूसरा खिला देता था पीछे से, और उठा के उसको पीछे से उसके हाथ में धरा देता था। वो सारे देवता जो है भगवान के गुणगान गाते हुए आ खुशी से आशीर्वाद देते हुए आ जयकारा बोलते हुए आए। और वो दोनों जो है सब वहाँ पर शीशा से देख रहे थे कि जैसे हम लोग गए वैसे देवता भी गए। देवता के अंदर आपस में मेल है तो ये प्रेम से सब सुख के उपयोग कर लिए। हम लोगों में आपस में मेल ना था तो इसलिए हम लोग जो है एक दूसरे के कटु वचन बोलते हुए आप भगवान के भी उल्टा सीधा बोलते हुए निकले। तो ये सारे अपने आप के एहसास कर लिए कि हम लोग बुद्धिहीन है, ये देवता बुद्धिमान है। तो इसलिए जो है संसार के अंदर ज्ञान की महत्व है। औरत के आभूषण जो है, औरत के आभूषण पुरुष होता है, अब पुरुष के आभूषण जो है ज्ञान होता है। संसार के अंदर नर और नारी दोनों के आत्म कल्याण करने के लिए ये मनुष्य के शरीर मिला है। ये विषय वासना के भोग में अंधा बन करके आज संसार के अपना लोक परलोक खराब करने के लिए नहीं मिला है। इसलिए विचार करनी है, सोचनी है, समझनी है और अपना कल्याण करना है और समाज के कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे, औरों के कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।